हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 48। ये वर्कशीट है आपकी क्लास 8th की और 23 अक्टूबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, राइट। आपका आज का है प्रैक्टिस टेस्ट सर्कल्स पर। इससे पहले हमने सर्कल्स की सारी वर्कशीट कर ली है। अभी आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है लेबल दीज पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम सिचुएशन। कि आपको ये जो एक डायग्राम या सिचुएशन लगा लीजिए, जो भी आपको दिया हुआ है, आपको इसमें लेबलिंग करनी है। लेबलिंग क्या होता है कि आपको जो चीज़ पूछी गई है आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि जब आपका कोई सर्कल है उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच कर रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस वाले डायग्राम में आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। उसके बाद बोल रहे हैं बे रेडियस। रेडियस क्या है? आपके ये जो स्पोक्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो स्पोक्स दिए हैं ये कंप्लीट क्या है? आपकी रेडियस है। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट बोल रहे हैं। टेंजेंट, ये जो रेड लाइन है, दिस इज योर टेंजेंट। क्यों? क्योंकि ये आपका ये जो सर्कल है उसको एक पॉइंट पर टच कर रही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको कहा है शो टू टेंजेंट्स ए बी and AC to a circle with center O having point of contact at B and C respectively। कि आपको दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, AB एंड AC टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O होगा, हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट B एंड C रेस्पेक्टिवली। कि उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? B एंड C रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि AB और AC आपको एक सर्कल बनाना है, उससे एक कॉमन पॉइंट होगा। देखो AB एंड AC, क्योंकि B और C क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो आप एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो गया B, ये हो गया C, ये पॉइंट क्या होगा? A। सेंटर क्या रखना है आपको? O। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए ये क्या है? AB एंड AC दो टेंजेंट्स हैं, सर्कल हैविंग सेंटर O एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B एंड C। ठीक है, अब देखिए थर्ड है आपके पास From a point C, the length of tangent to a circle is 8 centimeter. ठीक है, and the distance of Q from the center is 10 centimeter। आपको कहा है, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट C है ना, ये पॉइंट C नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट Q होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट C है, वहाँ से द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप कह लें कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उसके पास यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये C पॉइंट है, या तो ये C पॉइंट हो गया। ये लेंथ कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब आपसे कहा है द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, इट मीन्स कि ये पॉइंट आपका क्या हो गया? Q। ठीक है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब देखिए आपको पता है जब भी एक टेंजेंट सर्कल को टच करती है तो वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। इट मीन्स ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास हो जाता है यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है? 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास? 100 आएगा। अब 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, आपके पास हुआ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 36। अब ये क्या है? 36 का आप अंडर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो 6 सेंटीमीटर क्या आ गई? आपकी रेडियस आ गई। तो यहाँ से आपका पॉइंट क्या हो गया? डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको कहा है मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल है आपके पास, बोल रहे हैं सर्कल पर मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको बताया ही था हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। कि सर्कल क्या है? सर्कल आपका नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है, तो हर एक पॉइंट को टच करती हुई एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास
यहाँ पर क्या है, हो गई आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट, ट्रू और फॉल्स। बना के देख लेते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उस पर हमने एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सीकेंट क्या होता है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो। अब इसके पैरेलल हम क्या कर सकते हैं, एक तो टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि अगर हम कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इसके पैरेलल नहीं रहेगी। अगर मान लो हमने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी तो वो इसके पैरेलल नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सीकेंट के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, द टेंजेंट मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट। नो, ये क्या है, नो, ओनली 2 टेंजेंट्स, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके में क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट कहा है 6th में, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह रहे हैं, टेंजेंट है किसी भी सर्कल पर, अगर हमने टेंजेंट बना दी है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर। अब ये टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर होती है, ये किसके साथ हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, रेडियस के साथ, ठीक है, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका क्या है, ये है, ठीक है। तो इसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रही होती है, 90 डिग्री का। किस चीज़ के साथ बना रही होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पर क्या आएगा, इधर रेडियस, ठीक है। 7th में आपको कहा है द डैश ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये तो हमने बहुत सारी थ्योरम्स में भी बार बार किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, सर्कल के बाहर, तो उस उधर टेंजेंट्स की क्या होती है, लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 7th में, लेंथ, क्या होगा, लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा है 8th क्वेश्चन में, इफ टी पी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल, कि टी पी एंड टी क्यू 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है, विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, फाइंड द एंगल पी टी क्यू। कि आपको ये कहा है यहाँ पर इस वाले डायग्राम में कहा है ये एंगल आपका क्या है, 110 डिग्री, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई आपके पास टेंजेंट ड्रॉ हो रही होंगी तो वो जो यहाँ पर एंगल बनाएंगी और वो जो सेंटर में एंगल बनाएंगी वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो एक का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना आ गया ये, 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री। ये देखिए एक प्रैक्टिस टेस्ट है, ये आपको जस्ट एक समझाने के तौर पर समझा रही हूँ, बाकी आपको इनका जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन पूरी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा है 2 concentric circles are of radii 13 centimeter and 5 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle at a point. देखिए आपको कहा है यहाँ पर कि आपके पास 2 सर्कल हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या बताए थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स जिनका कॉमन सेंटर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि लार्जर सर्कल जो है उसकी रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर सर्कल की है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, जो कोड है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो रेडियस होती है ये टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगी, 90 डिग्री का। इट मीन्स यहाँ पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर हम इस कोड का कोई भी नाम दे देते हैं, सेंटर हो गया ओ, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ये पॉइंट हमने दे दिया सी, हमें क्या निकालना है, ए बी की लेंथ बतानी है। तो हम क्या करें, पहले इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं। ए सी हमारे पास कितना आ गया, ए सी हमारे पास आ जाता है, ए सी आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 कितना होता है, 144। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया, 12। अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो सर्कल था, ठीक है,
इधर हमारे पास जो सर्कल था, ये वाली लेंथ हमें दे रखी 13, ये 5 थी, ये हमें यहाँ पर निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर ए सी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए बी। अब देखिए, जो आपके पास ये वाली लाइन है, हमने इसकी बेस थ्योरम भी की थी, ये क्या करेगी, इन दोनों को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास हम क्या लिख सकते हैं, ए बी क्या है हमारे पास, ए सी प्लस सी बी। लेकिन हम जानते हैं कि ए सी, देखो ए सी कितना आ गया, 12 आ गया, और सी बी कितना है आपका, ये भी हमारे पास ए सी के इक्वल है, 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा है, इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। आपको क्या कहा है कि ए सी जो है, ए सी की 10 यूनिट्स मेजरमेंट है, हमें बी डी फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हमें पता है यहाँ पर कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होंगी वो बराबर होंगी। इट मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इधर से हम देखते हैं, बी डी, ए बी बी डी के इक्वल है, बी सी बी डी के इक्वल है। इट मीन्स कि ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट के बराबर हैं, तो इट मीन्स वो आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, इसका मतलब क्या है कि हम जब ए सी जो है, हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ये लिख सकते हैं। अब ए बी प्लस बी सी को हम क्या लिख दें, ए बी ही लिख दें। अब देखिए, ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, 2ab। अब ए सी क्या हो गया, यहाँ से हम देखते हैं, ए सी क्या हो गया, हाफ, सॉरी, ए सी क्या हो गया, ए सी हमारे पास, देखिए इससे पहले वाले स्टेप में हमारे पास क्या था, देखिए ये था हमारे पास, ए सी हमने क्या लिखा था, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ से हमने ए बी प्लस बी सी को हमने ए बी के इक्वलेंट प्रूव किया था, तो हम ए बी लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, तो अब ए बी हमारे पास कितना हो गया, ए सी अपॉन 2। मतलब ए बी जो है हमारे पास, ये ए बी जो है वो क्या है, ए सी अपॉन 2। इट मीन्स कि ये जितना है ए सी, उसका आधा है ए बी। तो ए सी हमें दे रखा है 10, तो ए बी कितना हो गया, उसका आधा, इट मीन्स 5 यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी इक्वल है बी डी के। ठीक है, अब ए बी के हमारे पास कितना आया, 5 यूनिट्स, तो बी डी भी कितना होगा, 5 यूनिट्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया बी डी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, ये देखिए, ये आपके क्या थे ना, 1 मार्क क्वेश्चंस में जनरली आपके आते हैं, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे, या ऐसे ही 1 मार्क क्वेश्चंस में आएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम इसका डायरेक्ट लिंक पता होना चाहिए कि इसको आप कैसे फाइंड आउट करें। कम से कम टाइम में आपको इसको जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए टाइम बचे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।